हरि अनंत हरि कथानंता की तरह राम जन्मभूमि के संघर्ष की कहानी भी वैसे ही है। तो आज शुरू से शुरू करते हैं। कब से? 500 वर्ष पहले ना, 500 वर्ष पहले नहीं, 1500 साल पहले चलते हैं। स्कंदगुप्त, जिन्हें हम राजा विक्रमादित्य भी कहते हैं। मगर इनका इस पूरे पूरे कहानी के अंदर इनका कौन सा रोल है? इनका रोल ये है कि रिटर्न इतिहास में पहली बार अयोध्या को सेंटर स्टेज पर ये लेकर आए कि क्योंकि इन्होंने अयोध्या को अपनी कैपिटल बनाई, इनकी राजधानी थी वो। मगर इन्होंने ऐसा करा क्यों? 800 सालों से बौद्धों के जो संघर्ष थे, आप ये समझ सकते हैं कि बौद्ध दुनिया के पहले स्लीपर सेल थे। उनका काम था खून शक इनको बुलाना, उनको कहना कि ये राजा थोड़ा कमजोर है, आप इसके ऊपर हमले करो, और जो पैसे मिले लूट के उसमें से कुछ पैसा हमें दे देना और बाकी पैसा आप खुद लेकर जाना। वैसे ही जैसे आज हमारे यहाँ ISI के स्लीपर सेल करते हैं। गढ़वाल राजवंश, आपने नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इस वंश का एक बंदा था जिसके बारे में आप जानते होंगे, और नाम है, उस बंदे का नाम है जयचंद के। ये पूर्वज 11वीं शताब्दी के आसपास थे। कुछ याद आया? जब मंदिर गिरी थी ना, तो जो मंदिर का केस है, मंदिर के केस में बार बार इस बात का डिस्कशन आता है, हर बार इस बात की डिस्क्रिप्शन आती है कि जो मंदिर बाबर ने गिराया था वो 11वीं सदी में बनी थी। किसने बनाया था? जयचंद के पूर्वजों ने। कितने बनाए थे? एक दो नहीं, 6000 मंदिरें बनाई थी। 6000 मंदिरें बनाई थी। और आज तो ये भी एविडेंस है कि जयचंद ने बुलाया ही नहीं था, बल्कि गौरी ने जयचंद को मारा था। मतलब आज जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज़ें डिसाइड नहीं हो पाई कि मंदिर को गिराया किसने था, तो ये सोचो काफ़ी कॉम्प्लेक्स ही है, काफ़ी जटिल सी कन्वर्जन है कि गिराया किसने था। मगर इस कहानी में एंट्री होती है औरंगजेब के दरबारी की। नाम था जयसिंह द्वितीय, सवाई राजा जयसिंह द्वितीय। भूमि पूजन हुई जब इस जमीन पे भव्य मंदिर बना। उस जमीन का सेंट्रल हिस्सा, यानी गर्भगृह का हिस्सा, जयसिंह द्वितीय ने औरंगजेब से खरीदा था। कहानी में अगली एंट्री होती है नागा साधु की। ये नागा साधु आदि शंकराचार्य ने बनाए थे और जिनके ऊपर चारों मठों की जिम्मेदारी थी। 1853 में निर्मोही अखाड़े ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। 28 नवंबर 1858, 28 नवंबर 1858 की सुबह वहां पे निहंग आए। निहंगों का एक समूह आया जिसे लीड कर रहे थे फकीर सिंह खालसा। और फकीर सिंह खालसा ने वहां पे चबूतरा बना दिया। चबूतरे पर उन्होंने कीर्तन करा, राम राम लिख दी, खालसा के निशान बना दिए। आप कहेंगे चबूतरा कहाँ से? की वही चबूतरा जिसके नीचे गर्भगृह है, वो हिस्सा जिसे सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने खरीदा था। इसके बाद जैसे पहले बात करी कि रघुवर दास जी ने कंप्लेन करी, उसके बाद करीब 63 सालों तक सब कुछ शांत रहा। फिर 1934 में दंगे हो गए और कहानी आगे बढ़ती है। 22-23 दिसंबर की रात 1949, और 3 लोगों के ऊपर FIR होती है। अभिराम दास, राम शुक्ल दास, सुदर्शन दास। तो पहली FIR में इन 3 के नाम होते हैं, बाद की FIR में, सप्लीमेंट्री FIR में 60 लोगों के नाम होते हैं। और उसके बाद जो कंप्लेंट डाली जाती है, उस कंप्लेंट के अंदर लोग कहते हैं कि सुबह सुबह 6-7 हजार लोग और शाम होते होते 30-40 हजार लोग बाहर बैठ गए। वो भय प्रकट कृपाला गा रही थी। नायर साहब 1930 में ICS ऑफिसर बन गए थे। तब इनकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। केरल से संबंध रखते हैं। और नायर साहब को फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मिली थी 1 जून 1949 को। और भय प्रकट कृपाला वाली बात होती है 23 दिसंबर 1949। नेहरू ने फोन करा, ऐसे कैसे चलेगा, हटाओ मूर्तियां वहां से। तो पंत जी ने समझाया भी, लेकिन बात बनी नहीं। तो पंत जी ने अपने सेक्रेटरी को कहा कि फैजाबाद के DM को इंस्ट्रक्शन दे कि वहां से मूर्ति हटा दे। तो नायर साहब ने कहा कि मूर्ति नहीं हटेगी। उसने लाल बहादुर शास्त्री से बात करी, पंत से बात करी, वापस फिर से चिट्ठी आई। इस बार चिट्ठी के ऊपर नेहरू के कार्यालय PMO का सिग्नेचर था। तो नायर साहब ने रेजिग्नेशन लिख दी अपनी, और ये भी कह दिया कि अगर तुमने मूर्तियों को हटाया तो वह यहाँ भयंकर दंगे हो जाएंगे। आप ये देखो, रात को 3 लोग होते, सुबह 6000 लोग होते, और अगर शाम होते होते 40,000 लोग हो गए। तो अगर आपने मूर्तियों को हटाया तो आप समझ लो अंदाजा क्या होगा, हंगामा क्या होगा। और इन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि जो जगह है वहां पे जाली लगा देते हैं। जनसंघ की टिकट पे ये चुनाव लड़े और जीते भी। तारीख है 16 जनवरी की, साल है 1950, और एंट्री होती है गोपाल दास विशारद की। और ये साहब वकील थे, और इन्होंने उस जमीन के ऊपर पूजा करने का अधिकार मांगा। उस जमीन पे ये दूसरी केस थी। पहली केस करी थी महंत रघुवर दास ने। महंत रघुवर दास ने, और केस का नंबर था 61/280। तो विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि को हवा देने के लिए 1984 में हजारों किलोमीटर की यात्रा की प्रोग्रामिंग करी, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या हो जाने के बाद उस प्रोग्राम को बंद करना पड़ा। और यह भनक थी विश्वनाथ प्रताप सिंह को। तो आगे जब घटनाक्रम बढ़ता है
तो एक और जज की एंट्री होती है और वो जज थे पांडे जी। पांडे जी ने क्या करा कि ताला खुलवा दी। अब ये कमाल देखो कि कांग्रेस वाले कहते ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था, और राजीव गांधी इस बात से गुस्से से उबल पड़ा था कि ताला खुलवाया कि सामने आके जिस बात की वो क्रेडिट लेते हैं, पर्दे के पीछे उस व्यक्ति को उन्होंने अपने सिस्टम से, अपने तंत्र से ही बाहर निकाल दिया, जिसके कारण ये ताला खुला था। पीवी लाल एक आर्कियोलॉजिस्ट थे, और अगर इनकी चलती तो ये सारा मामला 1970s में ही पूरा हो जाता, जब इंदिरा गांधी पीएम हुआ करती थी। इन्होंने एक्सकेवेशन करी साइंटिफिक तरीके से, इन्होंने साइंटिफिक रिपोर्ट सबमिट करी कि इसके नीचे एक मंदिर के निशान है। शर्मिला थापर और इरफान हबीब जो गैंग है, जो इतिहासखोर है, इन लोगों ने इसको लेफ्टिस्ट लोगों के साथ जोड़ के अगले 30-40 सालों तक लटका के रखा कि मंडल कमीशन के रिस्पॉन्स में रथ यात्रा हुई थी। गलत है, वो या तो वेजपेयी को नहीं जानते या इतिहास को नहीं जानते। वेजपेयी की यात्रा 1984 में प्रपोज हुई थी, और वाजपेयी ये यात्रा करने वाली थी। वाजपेयी यात्रा ना करे और हिंदू इससे ना जुड़े, इसलिए मंडल कमीशन लेकर आया था वीपी सिंह। आते हैं राम मंदिर के हीरोज के ऊपर में, तो प्रवीण भाई तोगड़िया, गिरिराज किशोर, अशोकी सिंघल, कोठारी ब्रदर्स, और जहाँ पे कोठारी ब्रदर्स गिरे थे वहाँ पे 250 लाशें और भी थी। सरयू का पानी लाल हो गया था क्योंकि जो सीआरपीएफ के लोग थे और उनको जो लीड कर रहा था भुल्लर, लोग कहते हैं कि करीब 3,500 लोग मारे गए, जिनमें से कुछ लोगों का मतलब 1500 के आसपास लोगों को मुसलमान बना के दफना दिया ताकि मामला ही डिस्क्लोज ना हो। तो यहाँ पे फिर से वही बात है कि आप जिन लोगों के चेहरे देख रहे, इनके अलावा लोग भी थे, बिल्कुल थे, जिनको मुसलमान बना के दफना दिया। क्या उनका योगदान कम है? बिल्कुल है। जो किसी सत्ता में नहीं थे, जो कहीं मंत्री नहीं थे, लेकिन राम की बात कर रहे थे। फिर दूसरे पार्ट में वो लोग जो सत्ता में थे और फिर भी राम की बात कर रहे हैं। तो वो लोग जो सत्ता में नहीं थे मगर राम की बात कर रहे थे, तो बीजेपी की पूरी यूनिट थी, बीजेपी और जनसंघ की पूरी यूनिट थी। आप देख सकते हैं बीजेपी और जनसंघ की पूरी यूनिट थी। जितने जितने लोगों की फोटो लगी है, इससे कई गुना लोग और भी हैं जिनकी फोटो नहीं लगी, जैसे विनय कटियार है, जैसे साध्वी ऋतुम्बरा है, जैसे प्रमोद महाजन है, आप नाम लेते चले जाए, सारे लोग इसके साथ थे। जब रथ यात्रा में बीजेपी के कम से कम 700 लोग थे, 600-700 लोग थे, तो 3-4-5 लोगों के बारे में बात करना ही गलत है, जो किसी सत्ता में नहीं थे, जो कोई मंत्री नहीं थे, लेकिन राम की बातें कर रहे थे। लेकिन एक प्रधानमंत्री भी था, जो प्रधानमंत्री भी था, और वो ये चाहता था कि भारत के ऊपर, राम जन्मभूमि के ऊपर जो कलंक है उसे मिटा दी जाए, और वो थे अपने नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव ने, अगर नरसिम्हा राव नहीं होते तो शायद वो डोम 6 दिसंबर 1992 को वो कलंक वहां से मिटाया नहीं जा सकता था। फिर चंपत राय जी और जो रज्जू भैया के बाद आज तक जितने भी संचालक हुए हैं, हमने उन सबके साथ समय बिताया है, और हमें पता है इन सबके दिमाग के अंदर इनके 24x7 ये राम मंदिर, काशी, अयोध्या, मथुरा, इनके बारे में सोचते रहते हैं। और इनका जो सपना है वो सपना भी यही है कि भारत एक तरीके से धार्मिक पुनर्जागरण की दौड़ में जाए। जो सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने राम के लिए काम करा, और ये तब इम्पोर्टेंट है जब सत्ता में नहीं रहने वाले लोग भी राम का नाम नहीं लेते थे। क्यों? क्योंकि राम के नाम लेने से इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव ही हार जाए। तो आप सोचो, जो व्यक्ति सत्ता में है और वो राम के लड़ रहे हैं, वो उस समय, उस काल परिस्थिति के हिसाब से कितनी बड़ी बात होगी। और सबसे पहला नाम है कल्याण सिंह जी। कल्याण सिंह जी ने एक रात पहले ही अपनी रेजिग्नेशन लिख ली थी। सुबह 12:30 बजे जब पहली गुम्बद गिरी, और 5:30 बजे जब आखिरी गुम्बद गिरी, उसके बाद उन्होंने बिना किसी को बोले खुद ही जाके रिजाइन कर दिया। जो राजनीति थी वो इस बात के चारों तरफ घूमती थी कि आप इफ्तार में जाके सेकुलर हो सकते हैं, आप इस्लामिक चादर चढ़ा के सेकुलर हो सकते हैं, आप वैसे गमछे डाल के सेकुलर हो सकते हैं, आप इस्लामिक टोपी पहन के सेकुलर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कलावा दिख जाए, आपके टिकट दिख जाए, तो फिर आप कम्युनल होंगे। और लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि वो कम्युनल ना दिखे। अगर उनका कलावा हो तो वो कुर्ते के नीचे ढक जाए, अगर उन्होंने टीका लगा रखी है तो टोपी के नीचे ढक जाए। ऐसे दौर में दो लोग आए, एक ने तो सर से पांव तक भगवा पहन रखा था और दूसरा भभूत लगा था, और वो भी बिना किसी संकोच के, बिना किसी लाज या शर्म के। इन्होंने बताया कि हम हिंदू हैं और हमें इसका प्राउड है। तुम्हें शर्म आती है? तुम जानो। आपको ये सोचना होगा कि पूरी दुनिया के अंदर भारत ही एक ऐसा देश है जहां मेजोरिटी को डर है कि माइनॉरिटी उसे कन्वर्ट ना करते, जहां मेजोरिटी के धर्म स्थलों के ऊपर माइनॉरिटी के निशान बन जाते हैं। क्या मक्का के अंदर कोई मंदिर है? क्या वेटिकन के अंदर कोई मंदिर है? कोई मंदिर के निशान है? अगर वहां नहीं है तो फिर हमारे यहाँ क्यों होते? क्योंकि टू मच डेमोक्रेसी ने इस देश को की बैंड बजा रखी है, और हिंदुओं ने खुद को कभी असर्ट नहीं करा। हिंदू की पूरी सोच होती है कुछ कोई चीज़ मुफ्त में मिल जाए या सस्ता मिल जाए, चाहे इसके लिए उन्हें लादेन को वोट करने की जरूरत करना पड़े। अभी जो लोग ईवीएम, अभी आप देखोगे कि अगले कुछ दिनों तक ईवीएम का, कास्टिज्म की बातें पिक पे होंगी। हर दूसरा बंदा ईवीएम और कास्टिज्म कर रहा होगा, क्योंकि उन्हें ईवीएम और कास्टिज्म के बहाने राम मंदिर पे हमला करना है। उन्हें जो राम मंदिर का जो अक्षत वितरण कार्यक्रम है ना,
उस कार्यक्रम से उन्हें डर लग रहा है। उन्हें लग रहा कि बीजेपी अपने वोटर्स बना रही है, और बीजेपी वोटर्स बनाए ना बनाए, लेकिन ये डर तो उनके दिमाग में है ही। ये जो भव्य मंदिर है, इसके आर्किटेक्चर का नाम है चंद्रकांत सोमपुरा जी। गुजरात से संबंध रखते हैं और इन्होंने अब तक 700 से 800 मंदिरें बना रखी है, और इनके पास आर्किटेक्चर की कोई डिग्री नहीं। ये इनका पुश्तैनी काम है, पुश्तों से यही काम करते आ रहे हैं। एक बार फिर से जिन लोगों के नाम लिए और जिनके नाम नहीं लिए, जिनके नाम लिए वो ठीक है, जिनके नाम नहीं लिए आप ये समझ लो 3.7 लाख लोगों की डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आप इनके साथ परिवार जोड़ लो, एक परिवार में 6 लोग भी जोड़ लो या 7 लोग भी जोड़ लो, तो ये 21 लाख लोग जाते हैं। 21 लाख लोगों की डॉक्यूमेंटेशन या 21 लाख लोगों की डॉक्यूमेंट्री अगर बनाई भी गई तो कितनी लंबी डॉक्यूमेंट्री होगी। तो जिन लोगों का नाम है ठीक है, लेकिन जिनके नाम नहीं है उनका कंट्रीब्यूशन कहीं कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरा पर्पस तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत जल्दी वो वीडियो बनेगी जिसके अंदर राम जन्मभूमि के 10 बड़े विलन्स के नाम होंगे और फोटो होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।